स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री एजुकेशन बेसिक मैथ पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं भिन्नों की घटाओं के बारे में, और इस वीडियो में हम भिन्नों की घटाओं के बेसिक्स से आपको क्वेश्चन करना सिखाएंगे। तो आइए कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि 2/5 और -5/5। तो हमारा भिन्नों की घटाओं में करना क्या होता है, जब हमारे अंश के बटे में लिखे हर बराबर होते हैं तब हमें अंशों को घटा लेना होता है। तो यहां पर हमें ज्यादा में से कम घटाना होता है। तो यहां देखते हैं हम, तो यहां हमारे पास अंश 2 रखा है और यहां पर हमारे पास अंश 5 रखा हुआ है। तो यहां हमें दिखाई दे रहा है कि 2 से अधिक है 5। तो जैसे ही हम 5 में से 2 को घटाएंगे तो हमारे पास मिलेगा -3। चूंकि हमें चिन्ह वह लगाना होता है जिस संख्या के अंकों में से हम अंक को घटाते हैं। तो हर को जुकतु बटे में लिखा जाता है, हर में कोई चेंज नहीं करना होता है। और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि 5/8 -10/8। तो यहां भी हमारे पास जो हर है हमारे, यानी कि अंश के बटे में जो हर रखे हैं वह हमारे बराबर है। यहाँ 8 लिखा है तो यहाँ -10/8 लिखा हुआ है। तो अब आसानी से हम घटा लेंगे चूंकि हमारे हर बराबर हैं। तो यहाँ हमारा 5 कम है 10 से, तो इसलिए -5 हमारा बच जाएगा। तो यहाँ हमें मिलेगा -5/8। तो ये हमने आपको उदाहरण समझाए। और जब हमारा प्लस की संख्या अधिक होती है, जैसे कि 18/5 और -9/5, हमने एक उदाहरण लिया और यहां पर हमारे पास जो अंश है वो प्लस का ज्यादा है और माइनस का कम है। लेकिन यहां पर हमारा प्लस का होता है लेकिन प्लस हम नहीं लिखते हैं। तो यहां हमारा 18 में से जब 9 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 9 और यहां पर मिलेगा हमें 5। ये हमारे वह उदाहरण है जिनके हर समान हैं। तब क्वेश्चन से देखते हैं कि जिन जिन भिन्नों के हर हमारे असमान होते हैं उस भिन्न को हम कैसे सोल्व करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को उदाहरण के रूप में लेकर के हम आपको समझाएंगे भिन्न के बारे में। तो जैसे 3/5 -8/7। तो यहां पर हमारे पास जो हमारे हर रखे हुए हैं वह हर हमारे अलग अलग हैं, यानी कि हमारे हर बराबर नहीं है। और जब हमारे हर बराबर न हो तब हमें हरों का लैस लेना होता है, यानी कि एलसीएम। तो यहां हमें 5 और 7 का लेना होगा एलसीएम। तो जब हम एलसीएम को निकालते हैं तो सबसे पहले अभाज्य अंकों से हमें भाग लगाना होता है। तो आइए 5 को 5 से काटेंगे तो 5 कम 5 और 7 को हम 7 से भाग देंगे तो 7 कम 7। और यहां जो अभाज्य हमारे अंक है उन्हें भाग देने के बाद गुना में लिखना होता है। तो 7 पंजे हमारे पास आ जाएगा 35। तो यहां हमारा जो लैसा आया है वह हमें 35 मिला है।
तो जैसे हमें लैसे प्राप्त हो जाता है, तब हमें हर बराबर करने के लिए क्या करना होता है। तो यहां पहले भिन्न को देखिए, 3/5 है। तो यहां पहले भिन्न के हर से हमें लैसे को भाग देना होता है। तो यहां पहले भिन्न का हर हमारा 5 है, तो 5 से हम 35 में भाग लगाएंगे, तो 5 सते 35। अब जैसे हमने हर से भाग कर लिया है, तो हमें यहां भागफल 7 मिला है। अब इस भागफल का हमें क्या करना होगा, तो इस भागफल से हमें अंश और हर में गुना करनी होती है। तो अगर हमने पहले हर से भाग दिया है, तो उसके भागफल प्राप्त होने से हमें गुना करनी होगी पहले अंश और हर में। तो यही हमारा भिन्न को सोल्व करने का नियम होता है कि जिस भिन्न के अंश के बटे में जो हर रहता है, तो जिस अंश के बटे के हर से हम भाग लगाते हैं, फिर दोबारा से हमें उसी अंश और हर में गुना करनी होती है। तो यहां हमारे पास हमने 5 से जब भाग लगाया तो 7 मिला, तो अब गुना में लिखेंगे अंश की 3 गुना 7, और हर की गुना में भी 7 लिखा जाएगा, जो हमारा भागफल हमें भाग देने के बाद मिला है। अब हमारा एलसीएम जुकातू रहेगा, और हम दूसरी भिन्न माइनस के 8/7 में जो हमारा हर 7 रखा हुआ है, उससे हमें भाग लगाना है। अब दूसरे हर से हमें सेम इसी लेसन में 35 में भाग लगाना है। तो 7 पंजे हमारा हो जाएगा 35। तो फिर से हमारा वही रूल लगेगा, जो हमें भागफल मिला है उसी से गुना करनी होगी अंश और हर में। तो यहां पर अगर हमने दूसरे हर से भाग दिया है, तो हमें दूसरे अंश और हर के अंकों में गुना करनी होगी। अगर आपको यह भी नहीं पता चल रहा है कि हम गुना किस में करें, तो देख लेना कि 7 हमारा किस भिन्न के अंश में लिखा है, सॉरी भिन्न के बटे में लिखा है। तो यहां पर 7 हमारा 8 के बटे में लिखा है, तो यानी कि सबसे पहले लगाएंगे माइनस, और यहां जैसे ही हमें पता चल जाता है कि 7 हमारा 8 के बटे में लिखा है, तो सबसे पहले गुना करेंगे ऊपर 8 में। तो सबसे पहले 8 अंश से जब गुना करेंगे, तो 8 गुना 5 यानी कि गुना का संबंध लगाएंगे। उसके बाद 7 से गुना करेंगे, तो यानी कि 7 गुना 5 हमने लिख दिया है। अब यहां तक हमारे एलसीएम का काम होता है। इसके बाद हमारा जो एलसीएम का काम है वह खत्म हो जाता है। तो अब हमें सिंपली गुना करनी होती है। ऊपर अंश में गुना करेंगे तो 3 सते 21, और नीचे हर में गुना करेंगे तो 5 सते 35। जो हमारा चिन्ह बीच में लगा होता है उसे जुकातू लिखना होता है। और यहां पर जब ऊपर की गुना करेंगे तो 8 पंजे 40, और यहां पर 7 पंजे 35। तो जब हमारे हर बराबर हो जाते हैं, तब हमें अंश को देखना होता है कि हमारे पास किस और अंश की संख्या ज्यादा है। तो यहां पर हमारा अंश 21 है, और यहां हमारा अंश 40 है। तो यानी कि माइनस का जो अंश हमारा रखा है वह बड़ा है, उसके जो संख्या है उसमें अंक ज्यादा है। तो यहां पर 40 में से जब 21 को घटाएंगे, तो इकाई अंक 0 में से जब 1 को घटाएंगे तो सबसे पहले लेंगे 2.5, और यहां हो जाएगा 10, और 10 में से जब 1 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 9, और जहां से हम 2.5 को लेते हैं वहां पर 1 अंक कम हो जाता है।
तो यहाँ जब 4 रखा हुआ था तो एक हमने 2.5 में अंक को बचाया है, तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 3, और 3 में से जब 2 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 19। और यहाँ पर हर को हमें झुका तू लिखना होता है बटे में। तो यहाँ पर हमने हर को झुका तू लिखा है। अब ऊपर हमारा अंश कम है और नीचे हर ज्यादा है, तो इसलिए आगे सवाल को सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमें भाग देना होता है। और छोटी संख्या में अगर हम बड़ी संख्या से भाग लगाएंगे तो हमारा आंसर दशमलव में बन जाएगा। इसीलिए यह हमारे फर्स्ट उदाहरण का आंसर हो जाएगा 19/35। तो आइए एक क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में उदाहरण को लेते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 7/5 और -9/11। तो यहां पर भी हमारे जो हर है वह असमान है। तो यहां भी हमें एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले 5 और 11 को विभाजित करना होगा अभाज्य अंकों से। तो यहां 5 और 11 को लिखेंगे तो 5 5 के पहाड़े में आता है, तो 5 कम 5 और 11 हमारा 11 के टेबल में आता है, तो 11 कम 11। अब इतना करने के बाद हमें गुणनखंडों की गुणा करनी होती है, यानी कि जिन अभाज्य अंकों से हमने या अभाज्य संख्या से हमने भाग लगाया है उन्हें गुणा में लिख करके गुणा करने के बाद जो हमें संख्या अंक प्राप्त होता है वह हमारा लैसा कहलाता है। तो यहां पर जैसे हमने गुणा करी 5 की 11 में तो हमें मिला 55। अब 55 हमारा लैसा हमारे पास मिला है। तो अब इस लैसा से हमें कैसे हर बराबर करने हैं आइए उसी को जानते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी पहली भिन्न 7/5 है, तो यहाँ अंश 7 के बटे में जो 5 लिखा है उससे भाग लगाएंगे। तो 5 कम 5 0, ऊपर से 5 उतारा तो 5 कम 5, तो हमें भागफल मिला है 11। अब भागफल से हमें अंश और हर में गुना करना होता है। तो यहां पर सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमने किस भिन्न के हर से भाग दिया है। तो हमने यहां पर 7/5 में जो हमारा 5 हर रखा है उसी से भाग लगाया है। तो जिस हर से भाग देते हैं उसके अंश और हर में गुना करना होता है। तो यहाँ 7 गुने 5 आ जाएगा और यहाँ 5 गुने यहाँ पर हमें 11 भागफल मिला है। तो 7 गुने 11 और 5 गुने 11 हो जाएगा। अब हमें इसी अंश को दूसरे हर 11 से भाग देना होगा। तो 11 पंजे 55, तो हमारा जो भागफल आया है वह हमारे पास 5 आया है। तो सबसे पहले हमें चिन्ह को लिखना होता है, तो यहां पर लिखेंगे माइनस। अब हमें भागफल 5 से गुना करनी होगी। सबसे पहले अंश में गुना करेंगे तो 9 गुने 5 और यहाँ पर 11 गुने 5 हो जाएगा। तो यहां तक हमारे जो एलसीएम का काम था वह हमारा खत्म हो गया है। तो अब हमें ऊपर के ऊपर गुना करनी होगी। तो 11 सते 77 और 11 पंजे 55 और -9 पंजे 45 और 11 पंजे 55। तो अब हमें देखना होगा कि कौन सा हमारा अंश ज्यादा है, क्योंकि हमारे हर अब बराबर हो गए हैं। तो यहाँ पर हमारा 77 ज्यादा है 45 से, तो यहाँ पर 77 हमारा प्लस में है और 45 माइनस में। तो आइए प्लस की संख्या में से घटाते हैं।
तो जब इकाई अंक 7 में से इकाई अंक 5 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 2। और यहाँ जब 2.5 अंक 7 में से हम 2.5 अंक 4 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 3। तो हमारे पास घटा करके आ गया है 32। तो यहाँ पर बटे में हर को जो का तू लिखना होता है। अब बटे का मतलब हमारा भाग होता है, तो यहाँ 32 में 55 का भाग नहीं जाएगा और ना ही यह हमारे किसी भी पहाड़े से कटने वाले अंक है। तो यहाँ अगर हम 5 से 55 को भाग लगाएंगे तो हमारा 32 में भाग नहीं जाएगा 5 का। अगर हम 8 से 32 में भाग लगाए तो 55 में भाग नहीं जाएगा। इसलिए हमारे उदाहरण नंबर 2 का यह आंसर होगा। आइए उदाहरण के रूप में नंबर 3 उदाहरण को देखते हैं। अब इस उदाहरण में हमें कुछ इस प्रकार घटाना होगा, जैसे कि 5/7 प्लस 3/2 और माइनस 4/14। तो यहाँ हमारे पास प्लस भी है और माइनस भी है, लेकिन हमें घटाना ही है। तो यहाँ सभी हरों का लेंगे एलसीएम यानी कि लैसे। तो यहाँ सबसे पहले हमें हरों का लैसे निकालना होगा। हमारे पास हर 7, 2 और 14 रखे हुए हैं। तो आइए लैसे को निकालते हैं। 7, 2, 14 को हमने लिख लिया है। अब यहां जैसे ही हम अभाज्य अंक या संख्या से भाग लगाएंगे तो यहां सबसे पहले हम अभाज्य 2 से भाग लगाते हैं। चूंकि हमारा 7 और 2 और 14 में हमारा 2 भी 2 से विभाजित हो जाएगा और 14 भी 2 से विभाजित हो जाएगा। और जो हमारा अंक विभाजित न हो उसे झुका तो लिखना होता है और उसके बाद कोमा लगाकर आगे बढ़ना होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे 2 एकम 2, 2 सते 14। तो यहां अब हमारे पास 7 बचा है, तो 7 को अभाज्य अंक 7 से काट लेंगे तो 7 एकम 7 और 1 झुका तो और 7 एकम 7। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना होता है, जिन अभाज्य अंकों से हमने डिवाइड किया है हरों को, उन्हें गुना में लिख करके हमें गुना करके लैसे प्राप्त करना होता है। तो 7 दूनी हमारे पास हो जाएगा 14। तो हमें जो लैसा मिला है वह हमारे पास 14 आएगा। तो अब जब लैसे ही हमें मिल जाता है तो हमें हरों से भाग लगाना होता है। तो आइए 14 में सबसे पहले हर से भाग लगाएंगे तो हमें मिलेगा, जब 7 से हम भाग लगाएंगे तो 2 हमें मिल जाएगा। तो यहाँ 7 दूनी हो जाएगा 14। अब जो हमारा भागफल आता है, अगर हमने पहले हर से भाग लगाए हैं तो पहले अंश और हर दोनों में यहां उसी भागफल से गुना करना होता है। तो यहां अंश के जब भागफल से गुना करेंगे यानी कि 5 गुना 2 के संबंध में लिखा जाएगा और यहां 7 गुना 2 के संबंध में लिखा जाएगा। अब हमें लैसे 14 को दूसरे हर से भाग देना होगा। तो 2 सतह हमारे पास हो जाएगा 14। तो यहां हमें भागफल मिला है 7। अगर हमने दूसरे हर से भाग दिया है तो भागफल की गुना दूसरे अंश और हर में करनी होगी, यानी कि दूसरे भिन्न में हमें गुना लगाना होगा 7 से। तो गुना लगाने से पहले उस भिन्न का जो चिन्ह है उसे झुका तो रखते हैं प्लस। यहां जब अंश में गुना लगाएंगे 7 का तो 3 गुना हमारा लिखा जाएगा 7 और यहां पर 2 गुना हो जाएगा 7। तो यहां अब
जो हमारे पास लय से 14 है उसे 14 से भाग लगाएंगे तो 14 कम 14, तो हमें मिलेगा भागफल 1। अब जब हमने तीसरे हर से भाग लगाया है तो गुना भी तीसरी भिन्न में करनी होगी। पहले अंश में गुना करेंगे फिर हर में, तो उससे पहले लिखना होगा तीसरी भिन्न का चिन्ह, जो कि हमारे पास माइनस है। तो यहाँ 4 गुना 1 और 14 गुने 1, तो यहाँ हमारा जो एलसीएम का काम है वह हमारा खत्म हो गया है। तो यहाँ अब सिंपल है, ऊपर के ऊपर गुना करनी है और नीचे की नीचे गुना करनी है और आंसर को प्राप्त करना है। तो यहाँ पर 5 दूनी हमारा 10 और 7 दूनी हमारा 14, और जो हमारे चिन्ह लिखे होते हैं उन्हें सेम हमें ऐसे ही लिखना होता है। तो यहाँ पर 7 या 21 और 7 दूनी 14 और माइनस 4 एकम 4 और 14 कम 14। तो यहाँ हमारे जो प्लस के हैं पहले उन्हें ऐड करते हैं, चूंकि हमारे हर बराबर हो गए हैं। यहाँ भी बटे में 14 है और यहाँ भी बटे में 21 के 14 है और यहाँ 4 के बटे में भी 14 है। तो यहाँ जब इकाई अंक को इकाई अंक में जोड़ेंगे, यानी कि शून्य में जब 1 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 1, और यहाँ जब हम 2 को 1 में जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 3, और बटे में हर जो का तो लिखना होता है तो लिखेंगे 14। और यहाँ जब हमने 10 और 21 को जोड़ा है तो 31 मिला है। अब यहाँ पर भिन्न माइनस के 4/14 को जो का तो लिखना होगा। तो अब यहाँ पर हमें माइनस के अंश को प्लस के अंश में से घटाना होगा, यानी कि जब इकाई अंक में से हम घटाएंगे 4 को तो हमें मिलेगा, तो सबसे पहले 2.5 लेंगे तो हमारा 11 हो जाएगा, और जब 11 में से हम 4 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 7। तो आइए हमने लिखा है 7, और जहां से 2.5 लिया है वहां पर हमारा एक अंक कम हो जाता है, तो यहाँ पर मिलेगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 27/14। अब यहाँ जैसे ही 27/14 हो गया है तो देखते हैं ऊपर की संख्या हमारी ज्यादा है और नीचे जो अंश के बटे में हर रखा है वह हमारा कम है। तो इस तरह की कंडीशन में हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमें टेबल से काट के देखना होता है। तो यहाँ जो हमारा 14 है वो 7 और 2 के टेबल में आता है, लेकिन 7 और 2 के टेबल में हमारा 27 नहीं आता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इन्हें विभाजित न करके सिंपली भाग लगाएंगे और आंसर को निकालेंगे। तो यहाँ जब 27 को हम 14 से भाग लगाएंगे तो हमारे पास होता है 14 दूनी 28, तो ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार चलाएंगे 14 कम 14, और हम यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ घटाएंगे तो हमें मिलेगा 7 में से जब 4 घटाएंगे तो 3, और यहाँ जब 2 में से 1 घटाएंगे तो मिलेगा 13। अब यहाँ इस तरह से भाग देने के बाद क्या करना होता है, आइए उसे जानते हैं। तो जितना हमारा भागफल मिलता है सबसे पहले उसे लिखते हैं, और जो हमारा शेषफल होता है उसे ऊपर लिख करके उसके बटे में हमें जिस हर से भाग लगाई है उसे जो का तो लिखना होता है। अब यह हमारा जो आंसर आया है वह मिश्रित भिन्न में चेंज हो गया है। तो यहाँ इसे हम पढ़ेंगे 1 सही 13/14 हमारे तीसरे उदाहरण का आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपके मोबाइल में हमारा वीडियो आ जाएगा।